जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर एजुकेशन प्रथम प्रश्न पत्र का अध्याय 16 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 15 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है शिक्षण की अवस्थाएं एवं स्तर। जो शिक्षण क्या होता है, एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जो भी उसे भी कई अलग अलग प्रकार के अवस्थाओं को पार करना पड़ता है। जैसे मानव के जीवन में एक दूसरी अवस्थाएं आती रहती हैं। एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था बाल्य अवस्था है, उसके बाद और बड़ा हुआ तो किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ अवस्था में, तो बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। उसी प्रकार शिक्षण की भी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। इसमें पहला अवस्था आता है पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा अवस्था आता है शिक्षण की अंतःक्रिया या आप इसे कहते हैं मध्य क्रिया अवस्था, और तीसरा जो होता है शिक्षण की पश्च क्रिया, और चौथा क्या होता है कमियों को दूर करना। तो ये 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे शिक्षण का स्तर, तो इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि जो शिक्षण है की अवस्थाएं हैं, तो उपरोक्त तो सभी अवस्थाएं जो हैं ये शिक्षण की अवस्थाएं हैं। तो पहला क्या था, पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा अंतःक्रिया जिसे मध्य क्रिया जानते हैं, और लास्ट आपका है पश्च क्रिया अवस्था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में होता है, क्या होता है, तो उपरोक्त सभी कार्य होते हैं। जैसे कक्षा में प्रवेश से पूर्व लक्ष्य तक पहुंचने की तैयारी, शिक्षण सामग्री में के चयन संबंधी निर्णय, और सी आपका क्या है शिक्षण विधि का ज्ञान। यानी कि उपरोक्त सभी शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था में होते हैं। ये सारे चीज़ें पूर्व क्रिया अवस्था में सम्मिलित हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा की प्रकृति को समझना, विद्यार्थी की आवश्यकता को जानना और उसका निदान शिक्षण देने की प्रक्रिया शिक्षण की अवस्था में सम्मिलित होते हैं। तो कौन सी वो शिक्षण की अवस्था होती है, तो अंतः या आप मध्य क्रिया अवस्था कहते हैं, तो इसमें सम्मिलित होती है, जो कि आपका दूसरा अवस्था है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही छोटा चैप्टर है, इसमें टोटल 14 प्रश्न आपके दिए गए हैं। तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण की पश्च क्रिया जो व्यवस्था है में होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पहला जो होता है आपका व्यवहार परिवर्तन की जांच करना, और इसी में होता है कि मूल्यांकन विधियों का चयन करना और कमियों को दूर करना। ये सारी चीज़ें शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था में आती हैं। मुख्यतः मैंने आपको बताया 3 प्रकार की केवल अवस्थाएं होती हैं, पूर्व क्रिया अवस्था, और मध्य एक होता है जिसे आप शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था भी कहते हैं, और तीसरा आपका क्या था शिक्षण की पश्च क्रिया अवस्था। इसी पश्च क्रिया अवस्था में मैंने आपको बताया चौथे नंबर का, जो कि कमियों को दूर करता है। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होने वाला है, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, क्योंकि जो शिक्षण होती है इनकी पश्च क्रिया अवस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं। ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें क्या दिया गया है ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अध्यापक को छात्र की किस वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसकी किस वस्तु का, तो शिक्षण की अवस्था उसकी क्या होनी चाहिए, इसका उसे ज्ञात होना चाहिए, उसे जानना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। छठवां प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन में कौन सा गुण होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए। तो पहला विश्वास होना चाहिए, विश्वसनीयता, दूसरा आपका वैधता होना चाहिए, और तीसरा जो है प्रामाणिकता आपके अंदर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला और 7वां प्रश्न कह रहा है कि बिग और हंट के अनुसार शिक्षण का स्तर है, क्या स्तर होता है, तो उपरोक्त सभी शिक्षण जो स्तर होते हैं ये शिक्षण के होते हैं। जैसे स्मृति होगा, आपका अवबोध हो गया, चिंतन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शिक्षा का लेवल होता है, टीचिंग लेवल होता है, ये कितने प्रकार का होता है शिक्षण का स्तर। तो पहला 3 प्रकार के होते हैं। ये पहला आपका स्मृति स्तर शिक्षण, दूसरा अवबोध स्तर शिक्षण, और तीसरा आपका है चिंतन स्तर शिक्षण। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि संकेत श्रृंखला और उद्दीपन प्रतिक्रिया सम्मिलित होती है। जो चीज़ें होती हैं कौन सी शिक्षा स्तर में सम्मिलित होती हैं, तो स्मृति शिक्षण स्तर में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि स्मृति शिक्षण स्तर को प्रभावशाली बनाया जा सकता है किनके द्वारा। तो पहला क्या है आपका विद्यार्थी के अनुसार
जो क्रमानुसार है पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुतिकरण समयानुसार शिक्षण करके, शिक्षण का लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति करके आप कर सकते हैं, सार्थक व युक्त सामग्री का प्रयोग करके कर सकते हैं, अभ्यास की पुनरावृत्ति कर सकते हैं आप, इससे आप उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है कि अवबोध शिक्षण स्तर में सम्मिलित होती हैं। जो आपका अवबोध शिक्षण स्तर होता है ये दूसरा स्तर है सीखने का। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित हैं आपको बताना है। तो पहला, तत्वों के आधार पर सामान्यीकरण जो है और सिद्धांतों और तत्वों में संबंध स्थापित करना और प्रत्ययीकरण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है चिंतन स्तर में शिक्षण में विद्यार्थी में होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो रूढ़वादी चिंतन की आलोचना होनी चाहिए, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, सृजनात्मकता होनी चाहिए, जटिल समस्याओं का निदान करने में उसमें क्षमता होनी चाहिए, नवीन तत्वों की खोज करने उसमें क्षमता होनी चाहिए, समस्याओं को पहचानने और उसकी समाधान करने के लिए उसके अंदर उतनी ताकत होनी चाहिए, अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी और बी दोनों करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 12 नंबर कह रहा है कि गेस्टल्टवादियां हैं इनके अनुसार प्रत्येक समाज में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, अंतर्दृष्टि। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर का कह रहा है कि स्मृतिजन्य जो है शिक्षण होता है, स्मृतिजन्य शिक्षण में होता है क्या, चिंतन रहित शिक्षण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन का पर्पज होता है, क्या होता है इनका उद्देश्य। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है ना ही विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण कराना, विद्यार्थियों को उत्तीर्ण कराना, विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। तो दोस्तों ये था आज के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। इससे पहले 15 चैप्टर टोटली आपका प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, एक एक चैप्टर सीरियल से आप देख सकते हैं शुरू से चालू करके। इसके बाद हम सेकंड पेपर भी जल्दी चालू करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।